हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही यूं कहिए कि अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं यूपीएससी से रिलेटेड उन पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सिलेबस। सिलेबस सिलेबस की बात करें, सबसे पहले तो शुरुआत ही यहीं से करनी चाहिए, ये सोचने से कि सिलेबस आखिर दिया क्यों जाता है। आप कुछ करने जा रहे हैं। अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूं तो मान लीजिए कि आप कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं या फिर आपको कोई काम दिया गया। आपको कहा गया कि ये काम आपको करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको कहा गया कि अब मान लीजिए घर की बात करें। नॉर्मल लाइफ से हम एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं छोटे-छोटे। घर में आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा या बेटी जाके बाज़ार से सब्ज़ी ले आओ। अब ये बताइए, बस इतना ही आपसे अगर कह दिया जाए कि सब्ज़ी ले आओ और आपसे बताया ना जाए कि आप कौन-कौन सा सब्ज़ी लेके आएँ, तो बताइए आपके लिए दिक्कत नहीं हो जाएगी? क्या बाज़ार में सब्जियों की कमी है? या आपसे ये कहा जाए कि जाओ जाके मिठाई लेके आओ। अब मान लेते हैं कि आपको मिठाई बड़ा पसंद है, बस कहा गया है कि मिठाई लेके आओ। कौन-सा मिठाई लाना है ये नहीं कहा गया, तो हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि अपने पसंद का जो-जो मिठाई हमको अच्छा लगता है, वो हम उठा के ले आएँगे, जो हमको अच्छा लगता है। बाकी घर में किसको क्या पसंद है उसके बारे में सोचना ही नहीं। यही हम करते भी हैं। अगर मान लीजिए यूपीएससी की आप तैयारी करने जा रहे हैं, यूपीएससी आपसे ये कह दे कि आप हिस्ट्री की तैयारी कर लो, पॉलिटी की तैयारी कर लो, ज्योग्राफी की तैयारी कर लो, सोसाइटी की तैयारी कर लो, सब्जेक्ट्स के नाम भर आपको दे दे और कहे इसकी तैयारी आप कर लो। तो फिर आप सोचिए कि आप क्या तैयारी करेंगे और कैसे तैयारी करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? जब यूपीएससी सिलेबस दे भी देता है तब भी हम लोग पढ़ने के दौरान क्या करते हैं? अपने हिसाब से पढ़ते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है। यूपीएससी की डिमांड के हिसाब से ज़्यादातर हम लोग नहीं पढ़ते। अगर यूपीएससी की डिमांड के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करें, वो क्या कहता है पढ़ने के लिए और किस तरीके से कहता है, अगर इस 2 बात पर ध्यान रखें हम लोग, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होंगे वो सफलता के करीब होंगे। लेकिन हम लोग अपने पसंद से कि हमें क्या पसंद है, क्या हमारा कम्फ़र्ट है, कम्फ़र्ट ज़ोन के हिसाब से हम लोग उसको मॉडिफ़ाई कर देते हैं। ऐसा हम लोग हर चीज़ के साथ करते हैं। तो सिलेबस जो इससे आप सिलेबस का इम्पोर्टेंस समझेंगे कि यूपीएससी ने, लेकिन यहाँ पे आप यूपीएससी के माइंड को भी समझिए ज़रा कि वो किस चालाकी से उसने अपना सिलेबस डिज़ाइन किया है। कि वो इस तरीके से सिलेबस देता है कि उसमें आपको अलग से मेहनत करनी पड़े और अलग से मेहनत करने के क्रम में उसने जो दे रखा है आप उसे भी देख लो, प्लस जो-जो ज़रूरी चीज़ें आप उसे ढूँढ के निकालो। मतलब वो सिलेबस के साथ आपको स्ट्रगल करवाना चाहता है। आप समझ रहे होंगे मेरे इन एग्ज़ाम्पल से, अब आप इसे यहाँ अप्लाई कीजिए और देखिए कि सिलेबस क्यों ज़रूरी है। अब और सिलेबस मेन था, सिलेबस क्या होता है मैं ये आपको बताऊँ थोड़ा-सा अलग तरीके से। अब आइए देखिए हमें किन 2 पॉइंट पर बातें करनी है आज के टॉपिक में। पहले बात करना है कि व्हाई टू प्रिपेयर, कि सिलेबस प्रिपेयर करना क्या क्यों है? बहुत के माइंड में ये आ रहा होगा आप में से, यूपीएससी ने सिलेबस तो दे रखा है
और यहीं हम गड़बड़ करते हैं बड़ी। आप ज़रा सिलेबस उठाइए और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दोनों उठाइए और अब मिलाइए ज़रा सब्जेक्ट वाइज़ आप देखिए, प्रीलिम्स के देखिए आप सिलेबस, वहाँ पे क्या दिया हुआ है, वहाँ नाम भर दे दिया है सब्जेक्ट का, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब ज़रा क्वेश्चन देखिए आप, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी अपने आप में सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है। क्या-क्या ज्योग्राफी में क्या-क्या पढ़ना है, कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे। बहुत कोई कह देते हैं कि इसका जो ब्रॉड पार्ट है वो मेंस के सिलेबस में दे रखा है। आप उठाइए मेंस का सिलेबस और देखिए वहाँ पे क्वेश्चंस, एक टॉपिक ले लीजिए और देखिए उस टॉपिक पे किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और सिलेबस में क्या दे रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, अगर इकोनॉमी की सिलेबस की बात करते हैं, तो उसमें एक सिलेबस में टॉपिक दे रखा है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक? अब अनएम्प्लॉयमेंट पे आप क्वेश्चंस देखिए, उस पे अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस ग्रोथ ऑफ इंडिया, फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड, इन सब पर मेंस में क्वेश्चन आए। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है उस पर। तो मतलब कि जो सिलेबस दिया गया है, वो बहुत ही शॉर्ट लिस्ट करके दिया गया है। बस यूँ समझिए कि सरफेस दे दिया गया है ओशन का। आपको उसके मिडल में आना है, उसके डेप्थ में आना है, एकदम नीचे तक जाना है और ये आपको ढूँढना पड़ेगा। सिलेबस बड़ा शॉर्ट में यूपीएससी ने दे रखा है, वो उसका रियल सिलेबस नहीं है। बहुत कुछ छुपा हुआ है, जिसे बिटवीन द लाइन्स कहा जाता है, हिडन लाइन्स कहा जाता है, हिडन सिलेबस कहा जाता है। इसीलिए सिलेबस प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो जो उसने दे रखा है, वो तो आपके सामने होना ही चाहिए। उस जो यूपीएससी ने दे दिया है, उस टॉपिक के पीछे में क्या-क्या छुपा हुआ है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको सिलेबस को अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा और अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो फिर हम जैसा बात कर रहे थे कि या तो पता नहीं कौन-सा सब्ज़ी खरीद के लाएँगे और या मिठाई लेके भी आएँगे तो अपनी पसंद का ले आएँगे, यूपीएससी के पसंद का नहीं ला पाएँगे। इसीलिए सिलेबस प्रिपेयर करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि सिलेबस प्रिपेयर करेंगे कैसे? हाउ टू प्रिपेयर? इसके लिए बड़ा यूनिक मेथड है, बड़ा यूनिक और सटीक मेथड है, लेकिन ये मेथड ऐसा है कि आपको बहुत परेशान करेगा, बहुत मेहनत कराएगा आपसे। लेकिन मेरा मानना है कि तैयारी शुरू करने से ही पहले ये हो जाना चाहिए। बिना इसके आप कैसे तैयारी करेंगे? कई स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। एक तो वो मान लीजिए कि एक-आध बार उन्होंने पढ़ लिया, कई ऐसे होते हैं कि देखते ही नहीं हैं। अगर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना है, तो इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्ट एडमिशन ले लिया और इंस्टीट्यूट्स की भी सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो डिटेल्ड सिलेबस बताते ही नहीं हैं। तो ये दिक्कत, अब वहाँ आप पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जा रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, सही पढ़ाया जा भी रहा है कि नहीं। जब तक सिलेबस आपके पास नहीं होगा, आपके पढ़ने में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, मैं नेक्स्ट स्टेज पर जा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेज पर जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ, ये कॉन्फिडेंस ही नहीं हो पाता। तो हमें अपनी तैयारी से ही डर लगने लगता है कि हम सही तैयारी कर भी रहे हैं कि नहीं। और कइयों का ऐसा होता है कि एक आध बार सिलेबस पढ़ लिया, उसको छोड़ देते हैं। जबकि सिलेबस एक ऐसा पार्ट है जिससे आपको जुड़े रहना होगा। रोज़ एक ना एक बार नज़र जानी चाहिए उसके किसी न किसी पार्ट पर। धीरे-धीरे ऐसा होना चाहिए कि आपके दिमाग में रस रच बस जाए, आत्मसात हो जाए आपके अंदर। ये सब जब होगा तब कहीं जाके ये जो बात करते हैं कि कोई कहता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने में मुझे डेढ़ घंटा, 2 घंटे लग जाते हैं शुरू में, और आगे जाके कोई कोई ऐसा भी होता है कि अब उसे 10 मिनट, 15 मिनट लग रहे हैं, आधे घंटे लग रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक आ गया है, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लगता है। लेकिन और कई दिन तो ऐसे भी होते हैं
कि न्यूज़पेपर्स में उन उसे कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल दिखाई ही नहीं देता, वो पूरा न्यूज़पेपर ही छोड़ देता है। क्योंकि उसके दिमाग में सिलेबस क्लियर है। मैं अपनी ही बात बताऊँ आपको, तो जब मैंने इसको सीखने की प्रोसेस शुरू की थी न्यूज़पेपर रीडिंग की, तो शुरुआत में काफ़ी वक़्त देना पड़ता था। और आज ऐसा होता है कि कभी-कभी तो कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं मिलता। तो और तो वहाँ पे मैं ये नहीं देखूँगा कि मेरे इस न्यूज़पेपर में ₹12 लग रहे हैं, ₹15 लग रहे हैं मुझे खरीदने में पेपर, तो मैं ज़बरदस्ती कोई ना कोई टॉपिक पढ़ूँगा ही पढ़ूँगा, ऐसा नहीं है। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उसे पढ़ना है। हो तो अच्छा, नहीं हो तो नहीं है। लेकिन एक और गलती होती है। अच्छा ख़ैर वो तो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ने के तरीके पर जब आएँगे, नहीं तो अभी हम लोग रास्ते से भटक जाएँगे। तब बात करेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए। अभी बात आते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये सब पार्ट में मदद करेगा। न्यूज़पेपर में मदद करेगा आपकी, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें मदद करेगा कि इसमें क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। यूपीएससी का मार्केट जो है, उसका जो पढ़ने का भी मटेरियल जो सिले अपने आप में बहुत वास्ट है। लेकिन आप क्लियर कट रहेंगे सिलेबस को लेकर तो आप बिल्कुल लिमिटेड हो जाएँगे। 100 चीज़ अगर सामने है तो आपको वो एक चीज़ दिखाई देगी जो आपकी ज़रूरत की है। नहीं तो आप उन 100 चीज़ में घूमते-फिरते रहेंगे। यही होती है। सिलेबस नहीं रहेगी तो बुक आप जानते हैं मार्केट में इकोनॉमिक सर्वे, बजट पर पूरी-पूरी मोटी-मोटी किताब बिकती रहती है। स्टूडेंट वो खरीद लेते हैं, बताइए। जबकि ऐसा होता है कि उससे कभी-कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। आता भी तो वो ऐसा आता है जिसके लिए वो सब खरीदने की आपको बजट पूरा पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक ज़रा-सा कुछ देखने की ज़रूरत थी। ये सब गलतियाँ क्यों होती हैं? हम क्यों मार्केट के मटेरियल में खो जाते हैं? सिलेबस का सच्चा ज्ञान नहीं होता है। हमने सिलेबस सही से प्रिपेयर नहीं किया। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं, अब प्रैक्टिकली आते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर, करना कैसे? आप कीजिए ये कि पहले यूपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है, उसको आप अपने सामने रखिए। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक और मेंस स्पेसिफिक सिलेबस अलग-अलग बनाने चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स स्पेसिफिक और मेंस स्पेसिफिक मैं अलग क्यों बनाने के लिए कह रहा हूँ? प्रीलिम्स में देखा गया है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जो मेंस में आपको दिखाई नहीं देंगे। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो देखिए मेंस स्पेसिफिक जो आप तैयार करेंगे, उसमें प्रीलिम्स शामिल होगा। लेकिन कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफिक ऐसे होते हैं जिसमें मेंस के टॉपिक शामिल नहीं हो सकते। प्रीलिम्स के लिए कुछ टॉपिक्स अलग से आपको देखने पड़ते हैं सब्जेक्ट वाइज़, तो बेहतर होगा कि आप दोनों अलग-अलग तैयार करें। तो प्रीलिम्स का प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाएगा, लेकिन मेंस स्पेसिफिक जो आप पढ़ेंगे, उसको प्रीलिम्स को भी ध्यान में रखकर पढ़ें। मेंस का तो मेंस भी ध्यान में रख के पढ़ें, लेकिन प्रीलिम्स का भी ध्यान में रख के पढ़ें। तो मेंस के सिलेबस में आपका मेंस और प्री दोनों कवर होगा। लेकिन प्री कुछ ऐसे होते हैं पार्ट्स जो मेंस में के लिए ज़रूरी नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ अलग स्पेसिफिक सिलेबस आप बनाएँ। तो ये करना होगा आपको। अब करेंगे कैसे? सब्जेक्ट आपके सामने है, ठीक? जो यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है वो आपके सामने। अब आप कीजिए ये कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठाइए, ठीक? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाइए, कुछ साल के कम से कम 5-6 साल के तो होने चाहिए, 5 साल कम से कम होने चाहिए। अब देखिए कि इस टॉपिक पर कोई एक टॉपिक है आपके सिलेबस में जो यूपीएससी ने दे रखा है, उस पर किस-किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं। उस टॉपिक के इर्द-गिर्द जो है उन सबको लिख दीजिए। हर टॉपिक के साथ आपको ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके आपको डायमेंशन पता चलेगा कि यूपीएससी ने जो ये टॉपिक दिया है सिलेबस में, इसमें से किस-किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट में मैंने बताया कि जॉबलेस ग्रोथ, डेमोग्राफिक डिविडेंड इन सब पर क्वेश्चन आएँगे। तो सबके साथ आपको लिख देना चाहिए। ऐसे करते चलिए हर पार्ट के साथ, अंत में जाके आपका फिर वास्ट सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। फिर आप स्पेसिफिक तरीके से अलग-अलग सही डिज़ाइनिंग करके सिलेबस को लिख लीजिए। इतना डिटेल में आपको जाना पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा। इसके बिना तो शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए तैयारी की। ये तो बहुत दिक्कत होगी। बहुत दिक्कत क्या, समझिए कि आपकी तैयारी ही सही नहीं होगी, आप भटके हुए रहेंगे
और जिन्होंने ऐसा किया है वो आपसे आगे निकल जाएँगे, तो आपको पछताना पड़े। तो बाद में ना पछताना पड़े। देखिए, अगर आपने ये नहीं किया, तो ये 100% गारंटी कि आपको पछताना तो पड़ेगा ही। और वही मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ना आपको पछताना पड़े कि एग्ज़ाम आपका एक अटेम्प्ट खराब हो गया है और आप अब पछता रहे हैं जाके। वो एक अटेम्प्ट नहीं होता, आपके 1 डेढ़ साल होते हैं। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें, शुरू में आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप लगाइए। इसमें हर हर का सिलेबस बनाने में 1-1, 2-2 दिन लगा दीजिए, जितना लग रहा है, जब तक पूरा ना हो जाए, आपको बढ़ना ही नहीं। तो ये आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं और आगे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। हैव अ नाइस डे।